अगर कोई हम पे आंख उठाने की जुर्रत करेगा, कसम खुदा की उसके आंख नोच लेंगे। हम वो है, हम किसी से नहीं डरते। हमारे अम्मा ने हमें यह बताया है, बेटा डरो तो सिर्फ अल्लाह से डरो, किसके बाप से ना डरो। और वैसे ही मुकाबला होगा। बहुत हो गया जुल्म, बहुत हो गया सितम। अब मजलिस उत्तर प्रदेश में है और इंशाअल्लाह ताला अगर तुम खिरोश लगाओगे, तुम्हारे गिरेबानों को फाड़ने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। डरने और घबराने की बात नहीं। आपने कमजोरों को लीडर बनाया। देखा फारुखाबाद में हमारे एक जिला सदर को पुलिस उठा के ले गई। मैं और शौकत साहब वहीं मौजूद थे। हम परेशान, ये पुलिस अचानक हम पे इतनी मोहब्बत क्यों जता रही है। वहां जैसा एक पहुंचे, एक वर्दी में 3 तारे लगा के एक सिंगम आहू आहू। अरे मला बेटा रुक जा, रुक जा, रुक जा, तेरे सामने असदुद्दीन अवैसी का शागिर्द ठहरे हुआ है, रुक जा। मैंने पूछा इंस्पेक्टर साहब हुआ क्या? कहा आपके जलसे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। मौला इंस्पेक्टर साहब या तो रात की उतरी नहीं, अब भी थोड़ी चढ़ाई सोए। अरे मैं बोला जब से 1.5-2 घंटे से मैं वहां पे बैठा हुआ हूं, कई हमारे मीडिया के लोग वहां पे लाइव कवरेज कर रहे, हमारे कान में तो पाकिस्तान सुने नहीं आया। इनकी अम्मी आगे शायद इनके कान में पाकिस्तान बोल के चले गई और ये समझे कि मुसलमानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। और जब उन्होंने वो वीडियो ऑडियो को शौकत साहब को बताया, शौकत साहब ने जब गौर से सुना, उसमें यह कहा जा रहा था माजिद हुसैन जिंदाबाद, वारिस पठान जिंदाबाद, हमारे नामों को भी पाकिस्तान जिंदाबाद समझ के आगे दगोरा जी। मगर वहां पे डट के मुकाबला करे। हम असदुद्दीन अवैसी के शागिर्द हैं, अखिलेश के गुलाम नहीं, बहन जी के गुलाम नहीं। वहां पे ठहरे, एहतजाज किया, यूपी पुलिस को घुटने में बिठाते हुए उनसे माफी मंगाई। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसको ताकत दो, इनको ताकत बनाओ। हैदराबाद की सरजमीन से 3600 किलोमीटर का सफर तय कर हैदराबाद के पूर्व मेयर माजिद हुसैन साहब आपके बीच में हैं। उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए कि माजिद हुसैन साहब, माजिद साहब, माजिद साहब, माजिद साहब, शौकत साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीं पे तशरीफ़ फरमा आली जनाब इज़्ज़त माप मौलाना अली हसन साहब, आली जनाब इज़्ज़त माप शौकत अली साहब, सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश, आली जनाब पवन राव साहब, शमीम तुर्क साहब, नज़ाकत भाई साहब, मेहताब चौहान साहब, इमरान भाई साहब, अब्दुल सलाम साहब, नफील रुमानी साहब, शोएब खान साहब, डॉक्टर इफ्तिखार साहब, दीगर क़ायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए मेरे कौम के बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जलसा एक इंशाअल्लाह तारीखी जलसा होगा और बहुत जल्द आपके दरमियान में आपके और हमारे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी आपसे मुखातिब करेंगे और इंशाअल्लाह आपके सामने वक्त, मुल्क और रियासत के जो हालात है वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं इंतखाबात हमारे सर पर है और जब इंतखाबात आते हैं तो जो हमारी कौम मुसलमान है जिनको 5 साल कोई नहीं पूछता, अचानक हमसे गैर मामूली मोहब्बत, अचानक हमसे गैर मामूली हमदर्दी और अचानक कई लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं। मगर जैसा ही चुनाव ख़त्म होता है फिर आने वाले 5 साल में
हर हमारी परेशानी हमारी होती है, हर एक हमारी तकलीफ हमारी होती है, हर एक मुसीबत हमारी होती है। आने वाले खतरों को हमको ही झेलना पड़ता है, आने वाले परेशानियों को हमको ही झेलना पड़ता है। खून खराबा अगर होता है तो हम पर होता है। जब ये हमदर्द जो चुनाव में हमारे दरमियान में आते हैं ये नजर नहीं आते, जब ये हमदर्द आज आपकी और मेरी मोहब्बत में बात करते हैं जब नजर नहीं आते, जब ये हमदर्द जिनको आप और हमने अपने वोटों की भीख से ताकत की कुर्सी पे बिठाया, इनको हमारी परवाह नहीं होती। ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे नौजवानों, यहाँ पे कसीर तादाद में बुजुर्ग भी मौजूद है। आपके तजुर्बे के सामने मेरी उम्र भी नहीं। आपने अपनी जिंदगी में कईयों को इख्तिदार की कुर्सी पे बिठाया, आपने जिद्दोजहद की और आपने चिलचिलाती धूप में ठहरते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए कभी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, तो मुसलमानों ने अपने वोटों की भीख से उनके बेटे राजीव गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाया, तो फिर मुसलमानों ने अपने वोटों की भीख से आने वाले कई लोगों को, जिसमें आई के गुजराल हो चाहे देवगौड़ा हो, हर किसी को आपने अपने वोटों की भीख से सेकुलरिज्म के नाम पे वोट देते हुए इनको इख्तिदार की कुर्सी पे बिठाया। मगर ये मुझे बताइए, आजादी के बाद मेरे बुजुर्गों मुझे समझाइए, आपने कितनों के ऊपर भी एहसान किया, मगर हम नौजवानों का मुस्तकबिल का क्या हुआ? हम वहीं के वहीं मौजूद हैं। आपने तो कईयों को अपनी भीख से नवाजते हुए इख्तिदार की कुर्सियों पे बिठाया, फिर आज हम बेरोजगार क्यों हैं? आपने तो अपने वोटों की भीख से कईयों को चीफ मिनिस्टर बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, मगर मुसलमान नौजवान आज परेशान हाल क्यों है? आपने चिलचिलाती धूप में इनके लिए, ये नानिहात सेकुलर जमातों के लिए मेहनत की और इनको इख्तिदार दिया। फिर मुझे बताइए, फिर हमारी कौम परेशान क्यों है? आपने हर मोड़ पे सेकुलरिज्म के परचम को बुलंद किया, मगर अपने नौजवानों के मुस्तकबिल को अंधेरे में डाल दिया और अपने कौम के मुस्तकबिल को अंधेरे में डाल दिया। अरे जब मैं ये बोलता हूं तो क्या गलत बोलता हूं? अरे आप मुझे बताइए, क्या आपने मुल्ला मुलायम के नाम पर मुलायम सिंह के हाथ में इख्तिदार नहीं दिया? क्या आपने बहन जी के नाम पर उनको इख्तिदार की कुर्सियों पे नहीं बिठाया? आपने तो कईयों को मुख्यमंत्री बनाया, मगर फिर आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान की हाल ये क्यों है? अरे आपने जिनको भी अपने वोटों की भीख से नवाजा, उसने आपके भीख का कर्ज अदा नहीं किया। तो फिर हम आपके दरमियान में वो चेहरा लेके आते हैं, वो नाम लेके आते हैं जिनके लिए आपने कभी जिद्दोजहद नहीं की, जिनको आपने कभी अपने वोट से नवाजा नहीं, जिनको आपने अपनी ताकत मेहनत से उनको नहीं ताकत बख्शी, मगर वो शख्स हर मोड़ पे, हर जगह पे, जब भी कौम पे तकलीफ या परेशानी आई, उसने आपका कर्ज ना लेते हुए भी आपका कर्ज उतारा और उस ऐवान पार्लियामेंट में उन वक्त के फिरौनों के सामने ठहरते हुए आपकी नुमाइंदगी की। तो जिसको भी आपने भीख दी वो बेवफा निकले, जिसको आपने इल्जामों से नवाजा, जिसको आप और हमने तोहमतों से नवाजा, जिसको आप और हमने बीजेपी का एजेंट कहा, जिसको आप और हमने ये कहा कि ये आएगा तो बीजेपी का एजेंट बन के आ रहा है, वो जिसको आप और हमने तोहमतें दी, उसने बेखौफ होके, निडर होके उन तोहमतों को परवाह न करते हुए आपका हक अदा कराया, आपके लिए ठहरा, आपके लिए जिद्दोजहद की और आप ही के लिए लड़ रहा है। वो एक ही मर्द मुजाहिद है जिसका आप और हम यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिनका नाम बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। अरे यहाँ पे मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मैं आपसे सीखने आया हूं।
आपसे समझने आया हूं, क्या हमारी जब शरीयत पे दखल अंदाजी की गई, क्या आपने उस मंजर को नहीं देखा? आपने उस ऐवाने पार्लियामेंट में नहीं देखा कि किस तरीके से हमारी शरीयत को तार तार करने की कोशिश की गई है? यहाँ पे उलमाए किराम मौजूद है, बड़े लोग मौजूद है। अरे मैं गलत हूं तो मुझे रोक दीजिए। शरीयत क्या है नौजवानों? शरीयत हमारे लिए अल्लाह का हुक्म है। शरीयत हमें यह बताती है कि हमारे जीने का तरीका क्या हो। शरीयत हमें यह बताती है कि हमारे अखलाक क्या हो। शरीयत हमें यह बताती है हमारे वालिदैन की फरमाबरदारी करे। शरीयत हमें जीने का रास्ता बताती है, निकाह का तरीका बताती है, खुला का तरीका बताती है। और अगर हमारे घर में बंटवारा हो तो किस तरीके से यह सिखाती है जो हुक्म अल्लाह के तरफ से आया है। ऐ उलमाए किराम, ऐ मेरे बुजुर्गों, जब हमारे अल्लाह के हुक्म को तब्दील किया गया, क्या आपने जिसको वोटों से नवाजा, क्या वो अखिलेश उठ के आपके हुक्म इलाही की तब्दीली में उठ के बात की? क्या उसने बात की? जब उसको आपके हुक्म इलाही की फिक्र नहीं तो आप उसके लिए बेचैन क्यों? तो आप उसके लिए बेचैन क्यों? सवाल है मेरा, मेरे बुजुर्गों, समझाओ मुझे, बताओ मुझे, सिखाओ मुझे। मुझे तो ये पता है, मेरा दिल रोता है कि जब मेरे हुक्म इलाही में तब्दीली की गई, ना अखिलेश, ना सोनिया गांधी, ना राहुल गांधी, ना बहन जी, सब गूंगे बन के बैठे थे। एक ही मर्द मुजाहिद उठा, उन वक्त के फिरौनों के आंखों में आके डालकर उनके गिरेबानों को पकड़कर आपकी बात की। वो बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब थे। और जब हम उनका चेहरा लेके आपके दरमियान में आते हैं तो हम बीजेपी के एजेंट हैं, हम वोट कटुआ हैं, हम मुसलमानों को तकसीम करने की बात कहते हैं। अरे मजलिस के स्टेज से सिर्फ बात होती है तो इत्तेहाद की बात होती है। और जब मैं इत्तेहाद की बात करता हूं तो मैं बीजेपी का एजेंट कैसे? समझाओ मुझे। जब मैं इत्तेफाक की बात करता हूं और यह कहता हूं ऐ मुसलमानों इत्तेफाक में आ जाओ, इत्तेहाद में आ जाओ, तो मैं बीजेपी का एजेंट कैसे हुआ? जब मैं ये कहता हूं ऐ मुसलमानों छोड़ो इन धैर्यों को, अपनी सियासी जमात को मजबूत करो, तो मैं बीजेपी का एजेंट कैसा होता हूं? जब मैं ये कहता हूं ऐ मुसलमानों हमने कईयों को ताकत बख्शी, अब वक्त है अपने आप को ताकत बख्शने का, तो मैं बीजेपी का एजेंट कैसा होता हूं? अरे धैर्यों, और ये लोग आकर हम पर इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं ऐ उलमाए किराम मैं आपकी मदद चाहता हूं, ऐ बुजुर्गों मैं आपकी मदद चाहता हूं। आपके दरमियान में ये एसपी के दल्ले, ये भाजपा के बीएसपी के दल्ले, ये कांग्रेस के दलाल आकर ये कहते हैं अगर मजलिस को वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, और हमारे लोग खौफजदा होकर उनको वोट देते हैं। ये बात सही है या नहीं? सही है, सही है, सही है। हमें डराया जाता है तो मेरी सवाल का जवाब दो। मेरी तरबियत मेरी मां ने यह की कि इस दुनिया में अगर तुम्हें डरना है, किसी से खौफ खाना है, तो अल्लाह से खौफ खाना है। तो ये कौन से मुसलमान आ गए जो बीजेपी से डर रहे हैं? ये कौन से मुसलमान आ गए जो बीजेपी से डर रहे हैं? क्या हमारी तरबियत तालीम क्या अमित शाह से डरने की है? क्या मोदी से डरने की है? क्या योगी से डरने की है? हम डरेंगे, खौफजदा होंगे तो सिर्फ अल्लाह से होंगे। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं बीजेपी का एजेंट हूं, और वो दलाल
जो आके डराते हैं, ए दलालो, कभी तुम्हारा मुकाबला कोई मर्द से नहीं हुआ, आ जाओ, इन हाथों से तार तार कर दूंगा तुम्हें। ये याद रखो, हम दिल में हरा रंग लेकर आगे बढ़े। हमारा मकसद हरा परचम है। हमारा काम मुसलमानों का इत्तेहाद और इत्तेफाक है। हमारा मिशन हमारी सियासी जमात और अपने आप को मजबूत करने का है। हमने बहुत धैर्यों को, बहुत नाकाराओं को, बहुत गुलामों को मजबूत किया। अगली बार, इस बार हम अपने आप को मजबूत करेंगे। जब मैं अपने आप को मजबूत करने की बात कहता हूं, तो मैं बीजेपी का एजेंट और ये जो गुलाम, जो अखिलेश के गुलाम, जो बहन जी के गुलाम, जो सोनिया गांधी के नाकारे गुलाम, जो कभी आपकी हमारी नहीं करते, ये हमारे लीडर हो जाते हैं। वाह! ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे उलमाए किराम, हमें रास्ता बताइए। अगर मेरी बात में गलत है तो उठ के रोक दीजिए। अगर बात में सच्चाई है तो हमारे लिए दुआ करिए और हमारे साथ ठहरिए। इंशाअल्लाह ताला हम एक नया पैमान लिखेंगे। अरे माजिद साहब, आज मैं उस एक मुकाम से आया हूं। यहां पे मेरे उलमा कराम बैठे हुए हैं। कहा गया कि बहुत सारे हैं। मैं आपके कदमों में बैठकर सीखने आया हूं। मुझे ये बताते हैं, जब यूपी के कई इलाकों में फिरता हूं तो ये कहते हैं, अरे माजिद, अगर तुम्हारे 5 से 10 या 15 से 20 या 20 से 25 अगर विधायक भी जीत जाएंगे तो क्या होगा? ऐ मेरे उलमाए किराम, ऐ मेरे बुजुर्गों, मुझे ये तो बताओ, क्या इस्लामिक तारीख क्या कभी तादाद पे थी? हमेशा हमने कुछ को लेकर आगे बढ़े, दिल में खौफ खुदा रखा और अपने दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह का पैमाना लगाते हुए आगे बढ़े। और हमने एक से एक बातिल को अपनी इन जूतियों में रेंगते हुए हमने फतेह हासिल की। कुछ चंद को भेजना है, कुछ चंद को भेजना है जो उस ऐवान में जाके ये कहे कि मेरे मुसलमानों का क्या। कुछ चंद को भेजना है, शेरों को भेजना है और ऐसे मर्द मुजाहिदों को भेजना है। बैठ जाइए, अभी कुछ नहीं है, सब यहीं पे, यहां देखिए। जब आएंगे, शेर की दहाड़ बहुत दूर से सुनाई देती है। आएंगे, मालूम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमें अपने इत्तेहाद को कायम रखना है, इत्तेफाक को कायम रखना है। और तादाद की बात करने वालों, गुलामों, ए दलालों, सुन लो, मैं जिस मुकाम से आया हूं, रियासत तेलंगाना में हैदराबाद से आया हूं, वहां पे हमारी हुकूमत नहीं है, ना हमारा मुख्यमंत्री है, ना मिनी मंत्री है, हम सिर्फ साथ है। और जब साथ अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में उठते हैं तो वक्त का चीफ मिनिस्टर भी उठता है और हमारे मुतालिबा को पूरा करता है। मैं उस मुकाम से आया हूं जहां पे हम सरकार नहीं है, ना हमारी हुकूमत है, सिर्फ साथ है। मगर वहां पे तेलंगाना के हर जिले में एक माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल है जहां पे मुसलमान बच्चों को केजी से लेके 10th स्टैंडर्ड तक फ्री में तालीम, किताबात, स्कूल का एड्रेस, रहना और खाना हुकूमत देती है। आपने तो हुक्मरानों को बनाया है, क्या इस जिले में वो सहूलत है? इसलिए कहता हूं, तादाद मायने नहीं रखती,
दिल में जज्बा होना और कौम से मोहब्बत मायने रखती है। मैं उस मुकाम से आया हूं जहां पे हमारे सिर्फ 7 विधायक हैं, मगर जहां मुसलमान घर में कोई गरीब बच्ची की शादी होती है तो हुकूमत के तरफ से उस मुसलमान बच्ची के घर को 1.25 लाख रुपए हुकूमत देती है। क्या आपने तो मुख्यमंत्रियां बनाए हैं, मंत्री बनाए हैं, क्या ये सहूलत हमारे मुसलमानों को है? किन गुलामों को चुनकर लाए हो मेरे भाई, किन बेबस लीडरों को बनाए हो? हमारी कौम बहादुरों की है और बहादुरों की ताकत सिर्फ एक बहादुर कर सकता है, गुलाम नहीं। तुम बहादुर हो, हम बहादुर हैं। हमारी तारीख हमें बहादुर के पैमाने बताती है, किस्से बनाती है। तो गुलामों को मत बनाओ, बहादुर को चुनो। अरे मैं उस मुकाम से आया हूं जहां पे सिर्फ 7 आपने तो मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, मगर वहां पे हमारी बेवा बहन को 3,000 रुपए की माहाना पेंशन है। यहां की तरह नहीं, घूस खिलाओ, वो लाइन में ठहरो, ये लाइन में ठहरो, वो दलाल को पैसे दो, ये दलाल को पैसे दो। हैदराबादों में दलालों की हिम्मत नहीं, जूता निकालकर मार दिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। वहां पे जुल्म और सितम करने वाले नजर नहीं आएंगे। वहां पे मजलिस का हाथ है जो जालिम के गिरफ्तार को पकड़कर उसको जमीन की धूल चटाता है। बैठिए वहां। यही ढोंग करते 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 मुसलमान ये कागार पे आ गया। जब कोई सच बोलता है, अच्छा बोलता है, तो फूल क्यों, वोट से नवाजो। मुझे फूल की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे इत्तेहाद की जरूरत है, मुझे तुम्हारी एकजुटी की जरूरत है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आपके साथ की जरूरत है। अरे बोलो मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, कहां कहां हम पर जुल्म नहीं किया गया, कहां कहां हम पे कत्लो गारती नहीं की गई, अखलाक को शहीद किया गया। मालेगांव में कत्ले आम हुआ, झारखंड में हुआ, गुजरात में हुआ। अरे क्या तुम वो किस्सा भी भूल गए जो हाफिज जुनैद का दिल्ली से यूपी आते वक्त जिस तरीका एक हाफिज कुरान बच्चे को जो अपने ईद की खरीदारी कर कर वापस आ रहा था, इन काफिरों ने, इन जालिमों ने, ये जो हिंदुस्तान के दुश्मन है, इन्होंने उसको खंजर मार मार कर कत्ल कर दिया। एक मां की कोख उजाड़ दी, एक बाप के कंधे पे दुनिया का सबसे बड़ा बोझ डाल दिया। मगर अखिलेश चुप, सोनिया गांधी चुप, बहन जी चुप, बोलने वाला सिर्फ एक, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिसको आप बीजेपी का एजेंट कहते हैं, जिसको आप तोहमतों से नवाजते हैं, जिसको आप इल्जामात से नवाजते हैं, जिसके ऊपर, किरदार के ऊपर आप उंगली उठाते हैं, जिसकी मेहनत पे आप शक करते हैं, जिसकी जुस्तजू पे आप हंसते हैं, जिसकी कौम के मोहब्बत पे आप यकीन नहीं करते, जो कौम के लिए उठता है उसकी बात नहीं सुनते, तो क्या होगा? बगैर सिर्फ अंधेरा ही तो मिलेगा मेरे भाई। हम 20% हैं इस यूपी में, हम 20% हैं, और इन 20% वालों ने क्या किया? कभी 7% वाले यादव को अपना नेता बनाया, तो कभी 11% वाले बहन जी की जात को उनको नेता बनाया। 20% हम, जाट 2%, वो राजभर 3%, यादव एक हो गया, राजभर एक हो गया, दूसरे पूरे एक हो गए। अरे इनको पूरों को एक जगह मिला भी लो तो हमारे आधे नहीं हो सकते, तो इनको हमारी जरूरत या उनको हमारी जरूरत, यह फैसला आपको करना है। हम क्या कह रहे हैं? बीजेपी से खौफ, अमित शाह के नाम से खौफ,
योगी के नाम से खौफ है। मुसलमानों, ऐ बुजुर्गों, मेरी वालदा ने ये तालीम दी है कि डरो तो सिर्फ अल्लाह से डरो, मेहनत करो, जुस्तजू करो, इखलास से करो, आगे बढ़ो, खौफ का जज्बा अपने दिल में लेके आगे बढ़ो। अगर तुम्हारी मेहनत में इखलास होगा, सही तरीका होगा, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी मेहनत में अल्लाह मदद करेगा। मैं अल्लाह की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप बीजेपी से क्यों डर रहे हैं? कौन आ गई ये जो नौज़बिल्लाह आपको दुनियाई लोगों से भी डरा रहे हैं? और वो कौन लोग हैं जो ये बात पे यकीन करते हुए डर रहे हैं? मेरे उलमाए कराम ने, मेरे उस्तादों ने, मेरे मौलवी साहबों ने मुझे तो सिर्फ एक ही से डरना बताया, और इंशाअल्लाह मरे दम तक सिर्फ अल्लाह से डरूंगा, चाहे कोई भी हो। मैं उस लीडर के पीछे चलता हूं जो यकीन रखता है कि डरो तो अल्लाह से डरो। ना अखिलेश, ना बहन जी, ना सोनिया गांधी, ना मोदी, ना अमित शाह, सब चूती पे कुचल के रख देंगे। हाँ, हमसे मुकाबला 20% हमें आना है। साथ वक्त आएगा, इस इंतखाबात में एक हो जाओ। मेरे उलमाए कराम, क्या जीत और हार का फैसला आप और हम कर सकते हैं? जीत और हार का फैसला ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं। जीत, हार, जिंदगी, मौत सब अल्लाह के हाथ में है। आपका और मेरा काम मेहनत करना है। हम मेहनत करेंगे, उसमें अच्छाई हो या बुराई हो वो अल्लाह का फैसला रहेगा। हम एक बार एकजुट हो जाएंगे तो ये 7% भी आपके कदमों में आके बैठेंगे, ये 11% भी आपकी मदद मांगेंगे जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे और ये मंत्री बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या हमें नहीं चाहिए हमारे नौजवानों का रोजगार? क्या हमें नहीं चाहिए हमारे बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल? क्या हमें नहीं चाहिए हमारी माँ और बहनों के लिए अच्छे अस्पताल? क्या हमें नहीं चाहिए कि हमारा बच्चा भी थाने में दरोगा बने? क्या हमें नहीं चाहिए कि सरकारी इदारों में कहीं रफीक दिखे, कहीं हमीद दिखे, कभी कहीं लतीफ दिखे? क्या हमें ये देखना नहीं है? क्या हमारी किस्मत में यही देखना है कि थाने में जाओ तो दलित दिखे और यादव दिखे, सरकारी महकमे जाओ तो दलित दिखे और यादव दिखे? कहीं भी जाओ इनके बच्चों का रोजगार और मुस्तकबिल सवर गया, और आप और हमने जो भीख से इनको नवाजा, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल हमने अंधेरे में ला दिया। क्या हमें नहीं चाहिए हमारे हर जिले में अच्छे तामीराती स्कूल हो? क्या हमें नहीं चाहिए हमारे हर जिले में हमारे बच्चों के लिए अच्छे कॉलेज और अस्पताल हो? क्या हमें नहीं चाहिए कि हमारे बुजुर्ग कभी आधी रात को उनकी तबीयत खराब हो जाए तो हमें हमारे जिले में अस्पताल मिल जाए? क्या हमें नहीं चाहिए जब हमारी माँ और बहनें जब कोई नए को दुनिया में लाती है उनके लिए अच्छे अस्पताल बने? क्या हमें नहीं चाहिए हमारे छोटे बच्चों के लिए जो इलाज के लिए अच्छे दवाखाने बने? क्या हमें नहीं चाहिए कि हमारी भी जिंदगियों में खुशहाली हो? क्या हमें नहीं चाहिए हमारे मदरसे महफूज रहे? क्या हमें यह नहीं चाहिए कि हमारे मसाजिद महफूज रहे? क्या हमें यह नहीं चाहिए कि जब हमारा बच्चा कहीं जाए तो उसकी जिंदगी की हिफाजत हो? क्या हमें यह भी नहीं चाहिए कि हम आराम से इस मुल्क के बाइज्जत शहरी बनकर इस मुल्क को मजबूत करते हुए आगे बढ़े? हम अपने आप की बात करें। बहुत आएंगे, बहुत लोग बात करेंगे, पैसा निछावर करने की कोशिश करेंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐ मेरे मुसलमानों, एक बार करवट ले लो, एक बार करवट ले लो, एक बार अपने आप के लिए करवट ले लो, एक बार अपनी पीठ इन नानिया सेकुलर जमातों को बता दो, एक बार अपना वोट अपने आप के लिए इस्तेमाल करो, एक बार अपना वोट
अपने नौजवानों के रोजगार के लिए इस्तेमाल करो। अरे कुछ हो ना हो, कुछ ऐसे तो जाएंगे जो उस ऐवान में चाहे योगी हो चाहे अखिलेश हो, उठकर ये तो बोलेंगे कि मेरे मुसलमानों का क्या, मेरे बुजुर्गों का क्या, मेरे नौकरियों का क्या। आपने इतने सालों से उस ऐवान असेंबली में कितनों को ही भेजा, क्या एक बता सकते हैं जिसने उठकर कहा मेरे मुसलमानों का क्या? बता सकते हैं? क्या एक ने भी उठकर कहा मेरे मुसलमान इलाकों में अच्छे अस्पताल बना दो? फिर किसको वोट डाल रहे हैं? और जब हम आके इत्तेहाद की बात करते हैं तो हम बीजेपी के एजेंट। ये मुझ पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं मुसलमानों, ये मुझ पर इल्जाम नहीं निकाल रहे। माजिरत से कहता हूं, अगर एक मुसलमान पे इल्जाम लगाना तमाम पे लगाने के बराबर है। और असदुद्दीन अवैसी जैसा शख्स जो आपके लिए हर मोड़ पर उठकर उन वक्त के फिरौनों के आगे उठकर आपकी बात करता है, उस पे तोहमत लगाना तो बिना इंतहा गलत बात है। हर मोड़ पे उन्होंने आपका साथ दिया, हर मसले पे वो आपके लिए उठ के बात करते हैं। घर में बेटी की शादी हुई, नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया। घर में बेटियों की शादी हुई, अमित शाह को नहीं बुलाया। ना कोई बीजेपी का कोई दरवाजे तक आ भी सकता है, मंजलिस का इलाका है बाबू वो। मगर हमने देखा, हमने हैदराबाद में बैठ के देखा। मुबारक हो आपको, वाह मुबारक हो आपको, जिसको आपने अपने वोटों की भीख से नवाजा, जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया। वो मुलायम ने पार्लियामेंट में उठ के ये कहा कि मोदी जी मेरी शुभकामनाएं है कि आप प्रधानमंत्री बने, और हम बीजेपी के एजेंट। वाह मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको। आपने जिसको अपने वोटों की भीख से नवाजा और जिसको मुख्यमंत्री बनाया, जिस खानदान जो दूध बेचता हुआ खानदान था उसको मुख्यमंत्री बनाया, उनके घर की शादी में मोदी भी आया, अमित शाह भी आया, हर एक बीजेपी का लीडर आया। और बीजेपी के बी टीम और एजेंट हम क्यों अंधेरे में रह रहे हो? क्यों गफलत में रह रहे हो? क्या हमारी तारीख रोशनी की है? हमारी तारीख जो हमारे आबा अजदाद ने हमें बताई है कि ये है कि इत्तेहाद से रहो, इत्तेफाक से रहो, एकजुट हो और जालिमों का मुकाबला करो। तुम क्यों इन धैर्यों के सामने झुक रहे हो? क्यों झुक रहे हो? एक वजह तो बता दो। वजह तो एक ही है, वजह तो एक ही है, उन कमजोरों के लिए, कमजोरों के लिए, मुसलमान के लिए नहीं। मुसलमान के दिल में तो सिर्फ एक ही डर है, उन कमजोरों के लिए जो उसके अलावा भाजपा से डरते हैं, अमित शाह से डरते हैं, योगी से डरते हैं। अरे तुम अपने कलमे को अपने दिल में जमा लो, नमाज की पाबंदी करो, हम मुकाबला करेंगे और इनको अपने जूतियों में बिठाएंगे। अरे तुमने अखिलेश को बनाया, हमने अकबरुद्दीन अवैसी को बनाया। आपने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया, हमने अकबरुद्दीन अवैसी साहब को विधायक बनाया। आपने इनके खानदान को मुख्यमंत्री बनाया, कुछ मिला? हमने एक विधायक अकबरुद्दीन अवैसी को बनाया तो आज हैदराबाद में उनके जाती पैसों से, किसी की मदद से नहीं, खुद के जाती पैसों से 18 स्कूल चलते हैं जहां पे 16,000 बच्चे फ्री में तालीम हासिल कर रहे हैं। किसको बनाया आपने? इसलिए कहता हूं, शेरों को चुनो। शेरों की कौम है, शेर के पीछे चलो। शेरों की कौम गीदड़ या कुत्तों के पीछे नहीं चलती। ये गीदड़ है, हम शेर हैं। जिस दिन हम उठ जाएंगे, इनके नलों को नोच लेते हुए अपनी हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
मगर उसके लिए अज़म की जरूरत है, उसके लिए अज़म की जरूरत है, उसके लिए इरादों की जरूरत है। अगर मजबूत इरादा है तो कसम खाओ कि हम अपनी पार्टी, अपना डंडा और अपने झंडे को मजबूत करेंगे, हम धैर्यों को मजबूत नहीं करेंगे। अरे क्या हमने कभी किसी से नाइंसाफी की? क्या हमने किसी मजहब के खिलाफ कभी असदुद्दीन अवैसी साहब को बोलते हुए सुना? फिर हम पे इल्जाम फिरका परस्ती का क्यों? फिर हमें यह क्यों कहा जाता है कि हम फिरका परस्त हैं? अरे मुसलमानों, ये भी सुन लो, लोगों को बोलने काम आएगा, और खासकर उन दलों को जो कांग्रेस, सपा और बसपा के तलवों में पड़े हुए रहते हैं, उनको बोलने काम आएगा। मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, रिलीफ पहुंचाने वाले असदुद्दीन अवैसी। गुजरात में कत्लेआम हुआ, रिलीफ पहुंचाने वाले असदुद्दीन अवैसी। जम्मू एंड कश्मीर में सैलाब आया, उनके नाम की रिलीफ लेके जाने वाला मैं खुद था। आसाम में कत्लेआम हुआ, रिलीफ पहुंचाने वाले असदुद्दीन अवैसी। कहीं भी कुछ भी हम पे कत्लेआम होता है, आवाज उठाने वाले असदुद्दीन अवैसी। ए धैर्यों, ए दलालों, ए कमजोरों, ए गुलामों, ये भी सुन लो, उत्तराखंड में जब हमारे हिंदू भाइयों पे सैलाब की आफत आई थी तो 2 करोड़ की इमदाद पहुंचाने वाले असदुद्दीन अवैसी। हम फिरका परस्त, ए गुलामों, ए नानिहा सेकुलर जमातों, अब वक्त आया है हमें एकजुट होना है। चाहे कोई कुछ भी बोले, हमें एकजुट होना है, इत्तेहाद में आना है, इत्तेफाक में आना है। हारे कोई भी, जीते कोई भी, हमें क्या फर्क। हम मजबूत करेंगे तो हरे परचम को मजबूत करेंगे, हम मजबूत करेंगे तो अपने आप को मजबूत करेंगे, हम मजबूत करेंगे तो अपनी कौम को मजबूत करेंगे। और जब हम इत्तेहाद में आ जाएंगे तो ये 7% भी आपके पीछे, ये 11% भी आपके पीछे। कह रहा है अखिलेश, हमने पार्टी में मशवरा किया, असदुद्दीन अवैसी को लेने से नुकसान हो जाएगा। समझा आपने? उनको तो मालूम है आपको डराया जा सकता है, घबराया जा सकता है, मगर कोई मुसलमान को उसके बाजू कोई ठहरा लेगा अखिलेश, तो उसका हिंदू वोट उससे दूर हो जाएगा। ये डर से आपको ठोकरों पे रख रहा है और आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इतनी बात समझने नहीं आ रही? क्या हम इतने अंधेरे में हो गए? क्या हम इतने खौफ में हो गए? क्या हम इतना परेशान हैं? क्या हमें जिंदगी से इतनी मोहब्बत हो गई कि हम अपने आप को मजबूत करना भूल गए? आजादी के बाद इतने सालों में कोई हमारी लीडरशिप नहीं थी, मगर अब है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम पे, और इंशाअल्लाह ताला वो जल्द आपके दरमियान में रहेंगे। और आप बहादुरों के सामने बात करने में मुझे जो एजाज हासिल हुआ, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। डरने और घबराने की बात नहीं, आपने कमजोरों को लीडर बनाया। देखा फारुखाबाद में हमारे एक जिला सदर को पुलिस उठा के ले गई, मैं और शौकत साहब वहीं मौजूद थे। हम परेशान, ये पुलिस अचानक हम पे इतनी मोहब्बत क्यों जता रही है? वहां जैसा एक पहुंचे, एक वर्दी में 3 तारे लगा के एक सिंगम, आहू आहू। अरे मेरा बेटा रुक जा, रुक जा, रुक जा, तेरे सामने असदुद्दीन अवैसी का शागिर्द ठहरे हुआ है, रुक जा। मैंने पूछा इंस्पेक्टर साहब हुआ क्या? कहा आपके जलसे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। मौला इंस्पेक्टर साहब, या तो रात की उतरी नहीं, अब भी थोड़ी चढ़ाई सोए। अरे मैं बोला, जब से 1.5-2 घंटे से मैं वहां पे बैठा हुआ हूं, कई हमारे मीडिया के लोग वहां पे लाइव कवरेज कर रहे,
हमारे कान में तो पाकिस्तान सुने नहीं आया, इनकी अम्मी आके शायद इनके कान में पाकिस्तान बोल के चले गई और ये समझे कि मुसलमानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। और जब उन्होंने वो वीडियो ऑडियो को शौकत साहब को बताया, शौकत साहब ने जब गौर से सुना, उसमें यह कहा जा रहा था माजिद हुसैन जिंदाबाद, वारिस पठान जिंदाबाद, हमारे नामों को भी पाकिस्तान जिंदाबाद समझ के आगे दगोरा जी, मगर वहां पे डट के मुकाबला करे। हम असदुद्दीन अवैसी के शागिर्द हैं, अखिलेश के गुलाम नहीं, बहन जी के गुलाम नहीं। वहां पे ठहरे, एहतजाज किया, यूपी पुलिस को घुटने में बिठाते हुए उनसे माफी मंगाई। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इनको ताकत दो, इनको ताकत बनाओ। अगर कोई हम पे आंख उठाने की जुर्रत करेगा, कसम खुदा की उसके आंख नोच लेंगे। हम वो है, हम किसी से नहीं डरते। हमारे अम्मा ने हमें यह बताया है, बेटा डरो तो सिर्फ अल्लाह से डरो, किसके बाप से ना डरो। और वैसे ही मुकाबला होगा। बहुत हो गया जुल्म, बहुत हो गया सितम। अब मजलिस उत्तर प्रदेश में है और इंशाअल्लाह ताला अगर तुम खिरोश लगाओगे, तुम्हारे गिरबारों को फाड़ने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। आपसे बस यही गुजारिश है कि मेरा कायद आने वाला है, गौर और फिक्र से उसको सुनिए, दिमाग खोलकर उसको सुनिए और एक फैसला लेकर जाइए अपने मुस्तकबिल का। बस एक फैसला लेके जाइए मुस्तकबिल का। बस इन चंद अल्फाज के साथ आपसे यह कहता हूं कि बदल के रख देंगे फिजाएं जमाने की, बदल के रख देंगे फिजाएं जमाने की। हमें भी जिद है तूफानों में पतंग उड़ाने की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब माजिद हुसैन साहब, जनाब माजिद हुसैन साहब बड़ी गौर से सुन रहा